एम्बुलेंस में कर्मचारी आपको तस्वीर में जरूर नजर आ जाएंगे। और आपको बता दें कि भी जा सकता है अगर आपको जागरूक है, अपनी जान बचाने के साथ साथ दूसरे की जान बचाने में भी सक्षम है। कृपया करके संयम बनाए रखे, भगदड़ ना मचाए। जो भी आदमी अंदर फंसा हुआ है अपनी जगह पर रहे, उसको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये मॉक ड्रिल देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही है और आपको उस स्थिति से, नाजुक स्थिति अगर होती है तो उससे कैसे निपट रहे तमाम चीज़ें इस मॉक ड्रिल के माध्यम से बताने का प्रयास है वो जरूर किया जा रहा है। और बता दें कि ये मॉक ड्रिल उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, लोगों तक प्रशासन की जो तमाम चीज़ें हैं वो पहुँचाना। और फिलहाल उसी का एक हिस्सा देखिए जो अब टीमें हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही है। अगर कोई घायल हुआ है, अगर किसी तरह को किसी को चोट लगी है या और कोई ट्रेजेडी हुई है तो उसको समय रहते एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में पहुंचाने का जो प्रयास है वो रहता है। और फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं अब इस फायर ब्रिगेड के माध्यम से भी आपातकालीन स्थिति में कैसे उससे निपटना है वो तमाम चीज़ें हैं वो इस के माध्यम से बताने का प्रयास है। लगातार फिर अगर इस युद्ध की स्थिति में कोई भी ऐसा कोई घायल हुआ है तो उसको फिर से लेने के लिए एम्बुलेंस पहुंचती हुई तस्वीरों में आपको जरूर घायलों को भी जा सकता है अगर आपको जागरूक है, अपनी जान बचाने के साथ साथ दूसरे की जान बचाने में भी सक्षम है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको ऑफिस में बैठे हैं, घरों के अंदर बैठे हैं तो आपको बाहर निकलना है, अपनी जान के साथ साथ दूसरे की जान को भी बचाने का हर संभव जो विभाग द्वारा लगाई जाएगी और इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ा जाएगा। अगर कहीं पर आग लगी है तो उस आग पर कैसे काबू पाना है तमाम चीज़ें हैं इस मोबाइल के माध्यम से जानकारियाँ हैं वो पहुँचाने का प्रयास लगातार जरूर किया जा रहा है। फिलहाल किया जाता है, फिलहाल तमाम चीज़ें हैं जो आज इस मुकदमे के माध्यम से बताने का प्रयास है वो जरूर किया जा रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से नाल आपको करना। फिलहाल अब इस घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटल में लेकर जाने का प्रयास है वो जरूर किया जा रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस घायल को उठाकर लेकर जाते हुए कर्मचारी आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएंगे। और आपको बता दें कि एक रेस्क्यू किया जाता है अगर इस तरह का कोई व्यक्ति इस तरह की स्थिति में घायल हो जाता है, चोटिल हो जाता है तो उसको समय रहते हॉस्पिटल में पहुंचाने का प्रयास है वो लगातार किया जाता है। और फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और इस व्यक्ति को अब समय रहते हॉस्पिटल में पहुंचाने का प्रयास है वो जरूर किया जाएगा ताकि उनकी जो जान है उनको बचाया जा सके। किसी तरह की कोई दिक्कत उसको हुई है तो उसका समाधान है। और आप जो भी असिस्ट करना है वो असिस्ट करो। जहाँ पर भी आपको पुलिस ऑफिसर जहाँ पर लगाना है लगा दे उधर ही। एम्बुलेंस में बेसिकली प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग थी देखने के लिए हमारी व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं।
तो वो सारा हमने देखा है। तो रेस्पॉन्स टाइम अभी देखेंगे किस किस चीज़ को, किस एम्बुलेंस को, फायर टेंडर को कितना समय लगा और चीज़ें कैसे बेहतर की जा सकती लोग सर पैनिक ना हो इसके लिए कुछ और है। कहना कुछ नहीं है, रूटीन है, बिल्कुल रूटीन चल रहा है, जैसी दिनचर्या चलती है बिल्कुल वैसी ही चलनी चाहिए। ब्लैकआउट को लेकर सर कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? ब्लैकआउट को लेके मैंने बताया था 7:50 से होगा ये। कोशिश करनी है कि आप अपने घर की लाइट। अभी एक सायरन सुना गया था, उसको लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, फोन आ रहे हैं, उनको क्या सर कहेंगे? धमाके की आवाज आई थी जो धमाके की आवाज आई थी। 3:30-4 बजे के हालांकि लोगों को हमने जरूर बताया कि ऐसा कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हालात है, कोई धमाके वमाके की ऐसी कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं। सुपरसोनिक साउंड्स भी हो सकती हैं, लड़ाकू विमान हाँ, निकलते कुछ हैं। भी हो सकता है, बट ऐसा कोई कंसर्न वाली बात नहीं है कि चिंतित होना। तो लोगों से अपील करेंगे ऐसे मौके पर सभी सामाजिक संस्था, सभी संगठन एक साथ रहें। बिल्कुल साथ रहें, और जब तक प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता, सूचना नहीं आता, घबराने की बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत कोई भी हमारी आज वस्तु को- शाम को एक अलर्ट किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि क्या शहर बंद होगा, लाइट बंद होगी? नहीं, कुछ बंद नहीं होगा, बिल्कुल शहर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लाइट्स बंद होनी है लाइट बंद करना आपको 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करके वो देखना है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो उसकी जानकारी दें पुलिस हाँ, को। वो एक SOP मैंने आप दिन में आपको एक बार जारी किया था, मीडिया को ब्रीफिंग है। सर, घर के आसपास कोई भी संदिग्ध लोग आके रह रहे हैं कमरा लेकर, तो उनकी जानकारी तुरंत दें। बिल्कुल जानकारी देनी है, और ये तो आपको अदरवाइज भी देनी चाहिए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आसपास रह रहे हैं तो आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए, और पुलिस को सूचना देनी चाहिए कोई भी ऐसा व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है या फिर अभी आए। जी SP साहब से सर एक बार बात कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मॉक ड्रिल हुई, पुलिस का भी उसमें जो योगदान था वो देखने को मिला, और फायर सर्विसेज का भी क्या देखिए, आज हरियाणा सरकार के आदेशानुसार एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें सुबह चीफ सेक्रेटरी साहब और SCS ने भी संबंध में डायरेक्शन दी। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज मॉक ड्रिल का जो भी आयोजन किया गया है, इसमें जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है जो सिविल डिफेंस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उन सभी का ये साझा एक प्रयास था, ताकि हमारी जो तैयारी है उनको और कैसे बेहतर और मजबूत बनाया जा सकता है। जैसा DC साहब ने बताया था, आम नागरिकों के लिए क्या इस प्रकार की परिस्थिति में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, उसकी लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर दी गई है और सभी लोग इस संबंध में जागरूक भी हैं। लेकिन साथ ही हमारे फायर का जो सिस्टम है, या हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स हैं, या हमारी एक SDRF की टीम भी अभी यहाँ पर आई हुई है, तो वो भी अपनी जो तैयारी हैं वो उनको हम देख रहे हैं, और यदि कोई सुधार की भी जरूरत होती है तो उसमें हम सुधार भी SP करेंगे। साहब, कोई भी लेकिन मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जैसी रूटीन की लाइफ है उसी के हिसाब से चलते रहें। यदि कोई आपके पास में कोई जानकारी भी है तो हमारे साथ जरूर साझा करें, लेकिन यदि किसी प्रकार की अफवाह, भ्रम की स्थिति या अनवेरिफाइड जो चीजें हैं वो आगे सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड ना करें। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रशासन के द्वारा वीडियो डालता है सोशल मीडिया पर, उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि कोई भी हेट स्पीच या कुछ ऐसी प्रकार की भड़काऊ बयानबाजी करना जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में, समुदायों में आपसी द्वेष या वैमनस्य पैदा होता हो, तो वो कानून के तहत कानून अपराध है, और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी, और मामले में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो। साहब, अगर कोई जानकारी कोई